मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना के जनता की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए हम इसके पहरेदार हैं। कई कष्टों अपमानों का सामना कर हमने तेलंगाना राज्य हासिल किया है। हैदराबाद के माधवपुर में स्थित HICC में संपन्न टीआरएस पार्टी की प्लीनरी बैठक भव्य रूप से संपन्न हुई। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री केसीआर ने प्लीनरी सभा मंच पर पार्टी का ध्वज फहराया। तत्पश्चात उन्होंने तेलुगु तल्ली प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए रोल मॉडल के रूप में राज्य का शासन चल रहा है। केंद्र तथा विविध संस्थाओं से प्राप्त हो रहे पुरस्कार एवं सम्मान तेलंगाना राज्य की प्रगति के लिए प्रमाण है। केसीआर ने कहा कि देश में उत्तम ग्रामों की सूची में पहले 10 ग्राम तेलंगाना राज्य के ही है। इस बात की केंद्र सरकार ने भी पहचान की। दशाब्दाల కఠోర పరిశ్రమ నేడు 21 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకొని 22వ సంవత్సరంలోకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అడుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. సుబద్ధమైన నిబద్ధమైన సువ్యవస్థితమై సుప్రతిష్ఠితంగా కొలువుదీరిన పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. अंबरपेट नल्लाकुंटा डिवीजन गोलनाका सब्जी मार्केट के पास टीआरएस पार्टी का 21वां स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद गरीगंटी श्रीदेवी रमेश उपस्थित होकर पार्टी का ध्वज फहराया। इस अवसर पर श्रीदेवी ने कहा कि टीआरएस पार्टी का गठन होकर आज 21 वर्ष के सुदीर्घ यात्रा में तेलंगाना की जनता के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को ही जाता है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सर्वसंपन्न स्थिति में है। इस कारण मैं कामना करती हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री भी सदा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहे और राज्य की सेवा में समर्पित रहे। इस अवसर पर टीआरएस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మరి మా నల్లకుంట డివిజన్లో పెద్ద కార్యకర్తలతో కలిసి ప్రజల సమక్షంలో పెద్ద ఎత్తున మేము ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ జెండా ఎగరవేసి మరి అందరం కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాం. మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేమందరం కూడా మరి ఈ పార్టీ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, మరి సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందే విషయంలో కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మా కార్యకర్తలతో కలిసి మేము ప్రజలకు అందే విధంగా మేము కృషి చేస్తున్నాము. तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना दिवस एवं पीली नदी के संदर्भ में मीरपेट कॉरपोरेशन में हर मोहल्ला हर गली गुलाबी झंडे से लहरा उठी। मीरपेट कॉरपोरेशन के वार्ड 43 में पार्षद गजल रामचंद्र के तत्वावधान में टीआरएस पार्टी का झंडा फहराया गया। रामचंद्र ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा आरंभ किए गए कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पर आधारित है। इस अवसर पर पार्टी के फ्लोर लीडर भूपल रेड्डी ने कहा कि आगामी चुनाव में राज्य में तेलंगाना सरकार स्थापित कर महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में पीआरएस पार्टी को विजयी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ही निचले गरीब कमजोर तबकों की कल्याण करने वाली एकमात्र पार्टी है जो इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है। ఈ రోజు 21 సంవత్సరము టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్లీనరీ దినోత్సవం పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి వాడ గ్రామాన మున్సిపాలిటీలో మండలాలలో జెండా కార్యక్రమం ఎగురవేయాలనే ఆదేశాలతో మా మీర్పేట్ కార్పొరేషన్లో పార్టీ అధ్యక్షులు, వార్డు ఇన్ఛార్జీలు, కార్పొరేటర్లందరికీ వందన శుభాభినందనలు. మనం 21 సంవత్సరం నుంచి మనం ఏమేమి చేస్తున్నామో దాన్ని ఒక రోజు నెమలి వేసుకోనికే కార్యక్రమం ఏమేమి చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను ఇవాళ ప్లీనరీ సందర్భంగా హైటెక్ సిటీలో జరుగుతుంది. तेलंगाना राज्य के मंत्री केटीआर पर हैदराबाद नगर स्थित सरूनगर डिवीजन की भारतीय जनता पार्टी पार्षद आकुला श्रीवाणी अंजन फिर एक बार भड़क उठी। उन्होंने कहा कि फ्लेक्सियों तथा पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाते हुए मंत्री केटीआर 2 वर्ष पूर्व एक शासनादेश ले आए। आज उसी शासनादेश को उसी पार्टी के नेता सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस बात की पार्टी की प्लेनरी सभा के संदर्भ में बड़े बड़े फ्लेक्सी और कटआउट लगाने से यह बात प्रमाणित हुई है। ఒక జియోని పాస్ చేశారు.
ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా పెడితే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళని పనిష్ చేస్తాము అని చెప్పి ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పారు. కానీ చెప్పి 2 సంవత్సరాలు దాటినా కూడా ఇప్పటికీ వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు అనో ఏమో కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడ చూసినా ఓపెనింగ్స్ పేరు మీద, ఫౌండేషన్స్ పేర్ల మీద, ప్లీనరీల పేర్ల మీద మొత్తం సిటీని మొత్తం పింక్ గా ఫ్లెక్సీలు, జెండాలు పెట్టేస్తున్నారు. దీనివల్ల కామన్ పబ్లిక్ కి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. అదే కామన్ పబ్లిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కోసం అని చెప్పి ఏమైనా చిన్న హోర్డింగ్స్ కానీ టూలెట్ బొమ్మలు పెడితే వాటికి మాత్రం ఫైన్స్ వేసే డిఆర్ఎఫ్ టీమ్, మళ్ళా కేటీఆర్ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి, మేయర్ గారు, కేసీఆర్ గారి ఫ్లెక్స్లు సిటీ మొత్తము నింపితే ఎందుకు కనిపించట్లేదు? तेलंगाना टीआरएस पार्टी आविर्भाव दिवस के संदर्भ में अंबरपेट विधानसभा नियोजन क्षेत्र के टीआरएस पार्टी में आपसी मतभेद खुलकर बाहर आए हैं। यहाँ पार्षदों नेताओं ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्यक्रम एवं बैठक आयोजित की है। बागंबरपेट डिवीजन के पूर्व पार्षद पद्मावती रेड्डी, नल्लाकुंटा डिवीजन की पार्षद घरी घंटी श्रीदेवी, पूर्व पार्षद 1 काला चैतन्य करना, गोलनाका पार्षद दूसरी लावण्य श्रीनिवास आदि नेता आपस में मिलकर कार्यक्रम आयोजित की। उन्होंने विधायक की कार्यशैली के कारण पार्टी को हो रहे नुकसान के संबंध में भी दिल खोलकर बोले। उन्होंने इसी अवसर पर यह भी कहा कि यदि पार्टी में यही पद्धति चलती रही तो अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में टीआरएस पार्टी की पकड़ बनी रहना मुश्किल है। ప్రముఖ న్యాయవాది, అందరికీ న్యాయం చేసే న్యాయవాది, అందరి విషయంలో న్యాయం చేయాలని ఆలోచించే న్యాయవాది మన కాలేజీ వెంకటేశ్వర గారు. ఆయన గల్లీ ఏం చేయాలి, ఢిల్లీ వరకు ఉన్నత సభలో చదివి विदाउट एनी इशू आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ रीजन बताओ, कुछ इशू बताओ। अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम लेके आप एमएलए साहब के पास जाओ। अगर आप उनका प्रॉब्लम, आपका इशू सॉल्व नहीं करे तो आप जब बात करो। अरे आप आएंगे नहीं, एमएलए साहब के पास मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। अरे भाई मैं जो है आज 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। चंपापेट में डिवीजन 17 के कॉरपोरेटर गंगा मधुसूदन रेड्डी ने क्षेत्र का दौरा किया। अपने इस दौरे के अंतर्गत उन्होंने स्थानीय जनता की समस्याओं की जानकारियां ली। मारुति नगर रोड नंबर 1 स्ट्रीट 13 में उन्होंने तालाब के पानी तथा नाले की समस्या का जायजा लिया। उन्होंने इसी अवसर पर क्षेत्र में प्रदूषित पेयजल तथा पेयजल पाइपलाइनों को बढ़ाने आदि के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में स्थित प्रदूषण पेयजल की समस्या का तत्काल परिष्कार किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीनिवास सुमित, मारुति नगर कल्याण संघ के अध्यक्ष नागपुरी नरसिम्हाचार्य आदि उपस्थित थे। याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के गोलीपुरा डिवीजन में टीआरएस पार्टी का 21वां स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह डिवीजन के वरिष्ठ नेता कोलर्स संतोष कुमार के नेतृत्व में पार्टी स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संतोष कुमार ने कहा कि तेलंगाना पार्टी में टीआरएस पार्टी सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाएं देश भर के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा कि यह आरंभ की गई किसान बंधु, दलित बंधु योजनाएं आरंभ कर सभी के लिए आपत बांधों के रूप में केसीआर खड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी श्याम सुंदर रेड्डी, आईएस सदन के पूर्व पार्षद सामा स्वपन सुंदर रेड्डी तथा अन्य नेता उपस्थित होकर पार्टी का ध्वजा फहराया। मेडचल जिला उप्पल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नागौर डिवीजन में टीआरएस पार्टी का 21वां संस्थापन दिवस समारोह भव्य उत्सव के रूप में आयोजित किया गया। पार्षद जे प्रभुदास, डिवीजन टीआरएस पार्टी अध्यक्ष जी श्रीनिवास रेड्डी ने मिलकर यहां तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का झंडा फहराया। इसके पश्चात इंदिरा नगर चौराहे से भारी बाइक रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष जी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भारत देश में तेलंगाना राज्य विकास के पथ पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसकी रफ्तार को रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी सभी वर्गों के लोगों का भला करते हुए उन्हें उचित न्याय दिला रही है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राज्य को स्वर्णिम तेलंगाना की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय टीआरएस के नेता, कार्यकर्ता आदि उपस्थित हुए।
टीआरएस पार्टी प्लीनरी सभाओं में अवरोध उत्पन्न करने का जनजातीय संघ के ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। आज यहां आईएस चंदन चौराहे पर जनजातीय संघ के नेताओं ने धरना किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनजातीय संघ के नेताओं ने मांग की कि जनजातीय लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने टीआरएस सरकार से आज जारी ग्रीनरी की बैठक में ही इस आरक्षण की घोषणा की जाए। उन्होंने सरकार का विरोध करते हुए सड़क पर बैठकर आंदोलन किया, जिसे सैदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में कुछ जनजातीय महिलाओं को घाव हुए। मेडचल जिला जवाहर नगर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास बेहोश होकर गिर पड़ी गर्भवती महिला को स्थानीय कुछ मुस्लिम युवकों ने सहारा बनकर उस महिला की मदद की। कड़ाके की धूप में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, जिसे देख स्थानीय मुस्लिम युवकों ने उसकी तत्काल मदद कर उसे पानी आदि पिलाकर थोड़ा होश में आने के बाद उसे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पहुंचा दिया। प्रसव पीड़ा से पीड़ित उस महिला की यदि समय पर सहायता न की गई होती तो एक बड़ी अनहोनी घटना घटित होती थी। उस महिला ने अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ ही मिनटों में एक शिशु बालिका को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि यदि इस महिला को अस्पताल पहुंचाने में और 10 मिनट का विलंब हुआ होता तो दोनों की ही जान नहीं बचा पाते। महिला की मदद किए युवकों ने बताया कि उस पीड़ित महिला की गरीबी को ध्यान में रखकर वह इत्तेहादुल मुस्लिम फाउंडेशन की ओर से आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। हैदराबाद के रमंतापुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आज प्रातः गोलकुंडा में आवारा कुत्तों द्वारा किए गए हमले से एक बालक की मौत हो गई। इस घटना को भूलने के पूर्व ही रमंतापुर में भी एक व्यक्ति पर लावारिस कुत्तों ने हमला कर दिया। रमंतापुर में वह व्यक्ति अपने घर के सामने खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था। उसी समय आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उस व्यक्ति के मुख्य भाग में तथा होठों को गंभीर रूप से काट दिया, जिससे उसे भारी रक्तस्राव हुआ। इस दृश्य को देख स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया। यह स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर चलने के लिए भी उन्हें डर लग रहा है। उन्होंने जीएचएमसी अधिकारियों से आग्रह किया कि यह घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए। हैदराबाद नगर के कुलसमपुरा पुलिस थाना परिधि में एक व्यक्ति की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। पुराना पुल जियागुड़ा के रास्ते जा रहे इस व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी। इस बात की पुलिस ने जानकारी दी। बताया कि यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति हत्या का शिकार हो गया। घटनास्थल पहुंची पुलिस ब्लू टीम की मदद से हत्या करने वालों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अज्ञात व्यक्ति पर उसके छाती के हिस्से में तेज धार हथियारों से हमला किया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अबरार अलाम के नाम से की गई है। कुलसुमापुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुलसुमापुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स लो पुराना पुल ब्रिడ్జ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి దోపిఘాట్ సమీపంలో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం ఉన్నదని పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సీన్ ఆఫ్ అబ్యూస్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకైతే మృతుని వివరాలు తెలియదు. అతని వయస్సు 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల వరకు ఉండొచ్చు. ఇన్వెస్టిగేషన్లో అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి.